नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। ठीक बात है कि नहीं? तो देखिए, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सवाल को तो बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए थोड़े से कुछ चीज़ के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। लग तो रहा है आपको बहुत बम्फर टाइप में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिपेंडेंटो रूल। ठीक बात है कि नहीं? ये रूल, ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिपेंडेंटो, ये रूल क्या होता है और ये कब किस प्रकार से काम करता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कभी यहाँ पर लिखा रहे कि x बाई वाई, ठीक बात है कि नहीं, इधर मान लीजिए बराबर की इपट्टी कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका कॉम्पोनेंडो और डिपेंडेंटो करे ना, तो ऊपर वाला में जो है उसको सेम रहने देना है, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ देना है, और नीचे ऊपर जैसे x है तो x से नीचे वाला को घटा देंगे। बात को समझिए, x बटे वाई है तो क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे और x माइनस वाई, मतलब इसी से एक बार इसको जोड़ देना है और इसी से सेम चीज को घटा देना है। तो अगर मैं a प्लस बी जैसे है a बाई बी, तो a प्लस बी कर देंगे और एक बार कर देंगे a माइनस बी। बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाएंगे। यही है कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड रूल। देखिए, यहाँ पर एक चीज को समझते हैं, आपको कोई भी फिगर जिस प्रकार से क्वेश्चन को देखे था ना, यानी कि ये कभी इस रूप में दिया हुआ रहे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो है भैया, इसको अगर मैं फिर से कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड रूल में तोड़े तो हमको यही मिलेगा। देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का आप कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल में तोड़ेंगे तो ऊपर में क्या होगा कि x प्लस वाई तो रहने देंगे, नीचे वाला का जोड़ देना है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे और x माइनस वाई करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? ऊपर वाला सेम रहने देते हैं, x प्लस वाई रहने देते हैं। अब घटाना है तो घटाएंगे तो माइनस होगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट में इस प्रकार से, तो x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, x, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस वाई। तो ये कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटना चाहिए। ये माइनस वाई प्लस वाई यहाँ से कटेगा, यहाँ पर क्या कटेगा, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा, तो ऊपर में बचेगा 2x और नीचे बचेगा 2y। तो 2 कट गया तो बचा क्या, x बाई वाई। यानी कि जब भी कभी आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई है, तो इसको हम लोग फट से दिमाग लगा लेंगे कि ये x बटे वाई है। ठीक बात है कि नहीं? आप कुछ भी दे सकता है। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या पूछा गया है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 हो तो हमको बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर कहीं भी टेन थीटा का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे। आप देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन को तुरंत रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कुछ समझने में आसानी होगी। देखिए क्या दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 दिया गया है। तो इसको अगर x मानते हैं और इसको y, मन ही मन में, और इसको x माइनस वाई, तो इसका आपको फॉर्मूला तो पता है कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई जब रहता है तो x बटे वाई होता है, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? अब बराबर की पट्टी है तो इसका भी करेंगे। इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, ये इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। ठीक बात है कि नहीं? तो चलिए 7 बटे 1 का कॉम्पोनेंट ऑफ डिवाइडेंड जब करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ देना, तो 7 प्लस 1, और क्या करते हैं कि 7 से ऊपर को नीचे 1 से घटा देते हैं तो 1 हो जाएगा, तो 7 और 1 हो जाएगा 8 बटे 6। काटने का प्रयास कीजिए तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 बटे 3 हम डायरेक्टली सॉल्व करके उधर में इधर रख रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 4/3, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर इज द राइट आंसर। 4/3 इज द यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो हमको बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, या साइन थीटा किसके बराबर है, जो भी आप समझे। तो यानी कि यहाँ से हमको फाइंड करना है साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि समझ में आए आपको। यहाँ पर दिया गया है कि साइन सेक थीटा, सॉरी यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा प्लस में है टेन थीटा बटे में है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर में दिया गया 5/3। और हमको बताना है क्या कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से अगर साइन थीटा के वैल्यू में पता करूं तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि x प्लस वाई या ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, इसमें क्या होता है कि इसको और इसको बटे में कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बटे में हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक बात है कि नहीं? बराबर कीजिए। अब इसका भी तो करेंगे, तो 5/3 जो है, तो 5 को ऊपर में रखते हैं और 3 क्या करेंगे, ऊपर में जोड़ देंगे नीचे वाला को, और फिर क्या करते हैं 5 में से 3 को घटा देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं क्या, कमेंट में बताइएगा, cos थीटा। और देखिए tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर, अगर इसको सॉल्व करूं तो 5 3 8 और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा 2 चुके 8, यहाँ से cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/sin थीटा इक्वल टू ऊपर में 4 बचेगा, नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ से आप डायरेक्टली क्या पूछा, साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसको उलट देंगे तो 1/4 होगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ पर 4 साइन थीटा होगा, 4 साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। और यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू चाहिए हमको तो ये 1 यहाँ पर क्या है इंटू का फॉर्म में, तो नीचे जाएगा तो 4, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/4। कौन सा ऑप्शन, बी, बी इज द राइट करेक्ट आंसर है, बी नंबर 1/4 इज द राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सेक थीटा जो होता है भैया 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, और tan थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, sin/cos, sin/cos इक्वल टू tan होता ही, सबको पता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व किया, 1/sin थीटा बराबर 4 आया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ पर हो गया 4 sin थीटा बराबर, इसको 1 से 1 करके 1 हो गया। अगर यहाँ से 4 sin थीटा का ओनली वैल्यू चाहिए हमको ये वाला, तो इसको यहाँ पर रखा, इधर जो है उसको रखा, ये दोनों आपस में क्या है गुना में है, तो नीचे आ जाएगा इसका ई पर टी, तो भागा में हो जाएगा, तो 1/4 इज द राइट आंसर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेम चीज पूछा गया, लेकिन आपकी बार थोड़ा सा कुछ पूछा है दूसरा टाइप में, आपको देखिए यहाँ पर तुरंत झटके में समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक बात है कि नहीं, बटे, और ये पूछा गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा है 5/4, तो बोल रहा है कि हमको बताइए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड करना है। इस स्ट्रक्चर को देख कर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर किसका वैल्यू होगा, तो यहाँ डायरेक्टली हम कंपोनेंट अगर डिवाइडेंड, ओ एक चीज तो मैंने बताना भूल गया यार, आप यहाँ पर डायरेक्टली ले लेते थे हम लोग, हमको पता था कि x प्लस वाई जब करते थे तो यही मिलता था, और यहाँ पर हमने प्रूव भी किया था कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का अगर कंपोनेंट और डिवाइडेंड करते हैं तो हमको x बटे वाई ही मिलता है, ठीक बात है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर आप देखना चाहे ना तो वो भी देख सकते हैं आप, x प्लस वाई यही चीज है सेम, तो कट के यही आएगा, और नहीं तो आप करके यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा लिखा है प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसको डायरेक्ट करते हैं, बीच में तो क्या होगा, बीच में प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, नीचे ऊपर वाला तो सेम रहेगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, बीच में माइनस, अब जब माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक बात है कि कटेगा क्या 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 कटेगा, तो यहाँ पर कॉस कटेगा, यहाँ पर प्लस माइनस साइन कटेगा, तो बचेगा क्या ऊपर में 2 साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा, तो 2 कट जाएगा, साइन बाई कॉस बचेगा, तो साइन थीटा ऊपर में ले लिए और इसका कॉस थीटा को ले लिए, बराबर में कितना है 5/4 है ना, तो 5/4 को अब कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल में अगर तोड़ना चाहे तो ऊपर में 5 है तो 5 को रखने देते हैं, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ देंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, और 5 में से इसको घटा भी देना है तो अब डायरेक्ट शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि tan थीटा बराबर यहाँ पर 1 आया है। और हमको पता भी, यहाँ क्वेश्चन में देख के भी पता चल रहा था कि हमको कहीं से भी tan का मान जुगाड़ करना है, tan का मान जुगाड़ कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा आंसर। तो tan थीटा बराबर 9 दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस में 1 बटे में 9 का स्क्वायर 81 और माइनस में 1, ठीक है, सॉल्व करते हैं, 82 बटे यहाँ पर हो जाएगा 81 में 1 घटेगा तो बचेगा 80, अगर कुछ कट सकता था काटने का प्रयास करें क्या, बिल्कुल, 2 से कटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 चौके 8 40, यानी कि 41/40, 41/40 यहाँ पर राइट आंसर होगा, 41/40 यहाँ पर, ठीक बात है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सी नंबर इज द राइट करेक्ट आंसर है आपका, सी नंबर 41/40 यहाँ पर सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, इस तरीके के सवाल एक पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इसमें डाटा को चेंज किया गया है, कुछ दूसरे टाइप से दिए गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पूछा जा रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/91/79 दिया गया है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको बताइए कितना होगा। एक बार मैं पुनः इसको लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर सेक थीटा प्लस यहाँ पर दिया गया है आपको tan थीटा बटे में क्या दिया गया है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2/91/79। तो देखिए यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड रूल का अगर फॉलो करें तो यहाँ पर क्या होगा, सेक थीटा बटे में tan थीटा, ठीक है।
तो इसको सरियाते हैं। इसको कैसे सरियाते हैं आपको मालूम है? देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो 89 है इसको इससे गुना करेंगे। 2 है तो 2 बार, 3 रहता तो 3 बार, 4 रहता तो 4 बार, इससे जितना रहेगा उतना गुना, और इसको जोड़ करके जितना होगा उसको ऊपर में, नीचे जो है वही रहेगा। तो 79 को इतना से अगर गुना कर दिया जाए 79 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 के 8 1 2 7 14 15 185। 185 में 51 को जोड़ देंगे तो 9 5 पर 10 के 0 1 1 और 1 200, 209, यानी कि 209 बटे हो जाएगा 79। ठीक है, 209 बटे 79। तो यहाँ पर तो कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड रूल को अप्लाई करने के बाद ये चीज आया है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे। तो ऊपर वाला में क्या करते हैं 209 मतलब 209 बटे 79 आया। तो अब कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड रूल क्या है कि ऊपर वाला जो भी है नीचे वाला को एक बार जोड़ देंगे और ऊपर वाला को लिख के नीचे वाला को घटा देंगे। तो 209 प्लस 79 यहाँ पर करेंगे और नीचे क्या करेंगे यहाँ पर कि 209 है तो 209 रखेंगे माइनस 79 करेंगे। अब कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड रूल यहाँ पर फॉलो कर चुका है। तो सेक थीटा को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और बटे 10 को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर। चलिए 209 प्लस 79 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 के 8 पर 1 7 1 8 और 288। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आएगा 288 बटे में, इससे इसको घटा दीजिए तो अगर 209 में कितना घटेगा? 209 में 79 घट जाएगा ना, 209 79। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा 143 130। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट कटेगा, यहाँ पर कटेगा। तो अब की 1/sin थीटा यहाँ पर बचा है। ठीक है, एक बार यहाँ पर बचा है क्या? यहाँ पर बच गया आपके पास 1/sin थीटा, और इसको कर सकते हैं क्या? 2 से अगर काटो तो 2 1 2 2 चुके 8 2 चुके 8, यहाँ पर कटेंगे तो 2 छक 12, 1 बचेगा 2 पंचे 10, यानी कि 144 बटे 65। 144 बटे 65, ठीक बात है कि नहीं? 144 बटे 65 में 1/sin थीटा का वैल्यू इतना है। तो अगर मैं sin थीटा का मान निकालूं तो इसको भी उलट देंगे तो अगला वाला को भी उलट देंगे, ताकि अगर मैं उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको उलट देंगे। यहाँ पर डायरेक्टली sin थीटा बराबर हो जाएगा 65 बटे 144। कोड वाला ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। 65 बटे 144। इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से आए। ये साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 144 साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 65 को 1 से गुना करेंगे तो 65 ही मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं? हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा बराबर 65, यहाँ इंटू का फॉर्म में तो नीचे आएगा तो भागा में 144। बात बराबर है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें आप समझ पाए होंगे, जो भी मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। यहाँ पर क्या किया कि डाटा को थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम टू सेम हूबहू इसी पर था। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दूसरे टाइप से बनेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है कि कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 है। तो हमको बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या काम करते हैं कि एक बार थोड़ा सा जरा सा हम लिखते हैं इसको, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का, जैसे यहाँ पर और बटे में यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा जो पूछा गया है वो 5/3 दिया गया है। यहाँ पर कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल का फॉलो करेंगे तो हमसे यहाँ पर मांगा क्या है? टेन थीटा का दिया गया है। तो यहाँ पर कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल का फॉलो कीजिए तो कोसेक बाय साइन हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा बटे साइन थीटा बराबर 5/3 को कंपोनेंट डिवाइडेड रूल में अगर तोड़ना चाहे तो 5 में से 3 जुटेगा तो हो जाएगा 8, और 5 में से 3 घटेगा तो मतलब कितना होगा? 2 बचेगा, यही नहीं है? 5 + 3 बटे 5 - 5 - 3, यही बात बराबर है। तो उसको डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये तो 2 से 4 से कटेगा 4 बार में। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। साइन को 1/कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करेंगे? कोसेक थीटा रहने देते हैं, कोसेक थीटा बटे यहाँ पर साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर 4 हो गया। अब ये नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऊपर जाएगा तो गुना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। अगर स्क्वायर इधर से हटाएंगे, कोसेक थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या बैठेगा? रूट बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू √4। तो √4 का वैल्यू कितना होता है? √4 का इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, और आपको डायरेक्ट याद है √4 का, तो मतलब ये तरीका है। तो √4 हम लोग पता है कि 2 होता है, तो COS कोसेक थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि कोसेक थीटा 2 जो हुआ तो कोसेक कितना डिग्री का मान 2 है? कोसेक कितना डिग्री का मान 2 है? तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है?
2 होता है, कोसेक 30 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू को पता चला कि थीटा यहाँ पर कितना है, एंगल को यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, ठीक बात है कि नहीं। तो हमसे टेन थीटा पूछा गया, आपको यहाँ पर क्या पता चला, थीटा पता चला, ठीक है ना, कि कोसेक अगर 30 डिग्री बराबर 2 होता है तो थीटा मेरा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया टेन थीटा, तो टेन और यहाँ पर 30 की जगह पर 30 रखूँ तो कितना हो जाएगा, 1/√3। तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, 1/√3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद कर रहा हूँ ये टाइप को आप समझ पाएंगे, कभी कभार इस टाइप से ही भी बन सकते हैं, ठीक बात है कि नहीं। जब नहीं बने तो वहां पर देखेंगे कि इसको कुछ नियम या टर्म्स या कंडीशन को फॉलो करेगा, तो किसी एंगल का मान दिया हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं तो अदर टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है, बताइए, बता रहा है कि सरल कीजिए एक व्यंजक दिया गया है, ठीक है, एक चीज यहाँ पर दिया गया इस तरीके से और इसको बताना है कि सरल करना है हमको। तो देखिए इसको सरल करने का तरीका को समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूट के अंदर 1 - cos थीटा और बटे में 1 + cos थीटा का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो जब भी आपको इस तरीके से सवाल देना तो इसको क्या करेंगे, हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण किस तरह से करते हैं भैया, नीचे वाला ये जो भी है ना इसका मान को चेंज करके करते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट ऊपर जो भी रहेगा ना दोनों ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर में जो भी रहेगा दोनों को क्या करेंगे, ऊपर नीचे से गुना करेंगे। तो 1 - cos थीटा यहाँ पर लिखेंगे और बटे में 1 - cos थीटा। इसको सॉल्व करने का ही तरीका है, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग इस चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं परिमेयकरण करके। अब देखिए अब यहाँ पर बात क्या आता है, एक चीज आपको मालूम होगा कि 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा क्या हुआ, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, a + b और a - b, क्या फॉर्मूला, a² - b², ये फॉर्मूला यहाँ पर टेली करेगा। देखिए ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो a + b यहाँ पर a - b, ये बराबर किसका होता है, a² - b² का। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो cos² थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग और नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने का उतना लिखने का जो टाइम तो मिलेगा नहीं। देखिए आपको 1 - cos² थीटा 2 है, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, रूट के अंदर 2 मिलता है तो एक बाहर, रूट के अंदर 2 मिलता है तो एक बाहर यहाँ पर होगा, ठीक बात है कि नहीं, एक बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos थीटा, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, 1 - cos थीटा बटे में 1 - cos² थीटा इक्वल टू होता है sin² थीटा। 1 - cos² थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा, ठीक है। तो sin² थीटा होगा ना, sin² थीटा, रूट में sin² थीटा मतलब क्या है कि sin थीटा इंटू sin थीटा, तो रूट के अंदर 2 मिलता है तो एक बाहर, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऑनली आ जाएगा sin थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ यार आप समझ पाए होंगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं इस प्रकार से इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि sin² थीटा, और sin² 2 है, ऊपर में पावर में 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि sin 2 बार है, और रूट के अंदर कोई भी चीज 2 बार रहता है सेम चीज तो वो हट के निकलेगा तो एक ठो निकलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं, 1/sin थीटा यहाँ पर करेंगे और माइनस रहा तो cos/sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। और यहाँ पर कुछ देखिए इस प्रकार से, ये तो आंसर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर कुछ नियम लगेगा तो कर देते हैं। 1/sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और माइनस है तो माइनस cos/sin, cos/sin होता है cot थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर कि कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, यानी कि ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। लेकिन अगर cos/sin थीटा इक्वल टू cot थीटा होता, लेकिन sin/cos अगर रहता है यहाँ पर तो हो जाता है यहाँ पर tan थीटा, ठीक बात है कि नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ एक चीज के साथ सारी चीजों को आप सीखने का प्रयास करें जो भी आपसे संभव हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ दिया गया है और उसको सरल करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। सेम टू सेम करेंगे। आपको पूछा गया है रूट अंडर सेक थीटा -1 बटे सेक थीटा +1, बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा +1 बटे सेक थीटा -1। सेम चीज काम करेंगे यहाँ पर, जैसे इसका पिछले क्वेश्चन में हमने परिमेयकरण किया था, यहाँ पर भी परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर परिमेयकरण, ठीक है। सेक थीटा इसको लिख देते हैं, सेक थीटा यहाँ पर -1 बटे सेक थीटा +1 है, रहने देते हैं। परिमेयकरण करेगा ऊपर में जो भी है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा यहाँ पर -1 बटे यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा -1,
बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे। अगला वाला को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सेक थीटा +1 बटे, यहाँ पर उल्टा कर दिया केवल और कुछ भी नहीं, सेक थीटा -1। यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा +1 बटे सेक थीटा -1। आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करें। देखिए यहाँ पर सेक थीटा -1 है, सेक थीटा -1 दोनों सेम चीज है, तो दोनों में से एक को निकाल देते हैं, सेक थीटा -1। अब यहाँ पर काम करेंगे a + b a - b, a² - b², तो a² - b² यानी सेक थीटा -1 होगा कि नहीं, सेक² थीटा -1 यहाँ पर होगा कि नहीं हो। देखिए a + b और a - b काम करा किसका, a² - b²। a काम करेगा सेक का, तो a² यानी कि सेक² थीटा, और b क्या है 1 है, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और सेक² थीटा -1 इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक² थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, सेक² थीटा को हम लिख सकते हैं tan² थीटा। तो tan² थीटा नीचे आएगा भैया, नीचे आएगा। tan² थीटा का मतलब क्या है कि tan थीटा इंटू tan थीटा, तो रूट के अंदर जब 2 मिलता है तो बाहर यहाँ से उठा लेते हैं tan थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर साफ कर देते हैं, ठीक बात है कि नहीं। चलिए सेम चीज यहाँ पर फॉलो कराएंगे, सेक थीटा प्लस सेक थीटा दोनों का सेम चीज नजर आ रहा है। चलिए रूट के अंदर से एक को निकाल लेते हैं, नीचे क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होगा कि ऊपर में प्लस था क्योंकि इसका ही परमीकरण था, तो ये a² - b², a - b, a + b बात बराबर है, तो यहाँ से क्या होगा, सेम चीज यही ना है, थोड़ा सा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी tan थीटा निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा काम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कुछ भी नहीं है, और भी शॉर्ट हो सकता मतलब है। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा रखेंगे, tan थीटा 2 मिले कॉमन है, तो एक को लिखेंगे हम लोग, ये कटेगा तो बचेगा कौन, यहाँ पर बचेगा ये सेक थीटा था, सॉरी सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा -1, बीच में प्लस है, ये कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेक थीटा +1। अब चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ पर हम थोड़ा सा जरूरत पड़ने वाला है। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, ये माइनस प्लस कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा बटे में tan थीटा। अब देखिए इस प्रकार से तो आंसर दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 को रहने देते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos थीटा बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, tan को sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा कटेगा कि नहीं, यानी कि ये उलट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा, सॉरी ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो cos थीटा बटे sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा कट, cos थीटा कटेगा, तो बचेगा क्या, 2 × 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा इसका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हुआ, ठीक है। परिमेयकरण था, थोड़ा सा 2 स्टेप में इसको बड़ा किया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो कोई टाइम लगता नहीं, ठीक बात है कि नहीं। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि रूट के अंदर में दिया गया है आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे में, सॉरी ऊपर में माइनस है, नीचे है सेक थीटा प्लस का tan थीटा। इसका बताना है कि वैल्यू कितना होगा, तो इसको सेम चीज करेंगे, यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं हम लोग। और आपको पता है परिमेयकरण किस प्रकार से होता है कि ये तो रहने देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली परिमेयकरण कर देते हैं और लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन था, इसको परिमेयकरण कर देते हैं यहाँ पर। चलिए ऊपर वाला जो भी था ऊपर वाला से गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और बटे में बटे रखेंगे सेक थीटा, ऊपर माइनस कर रहे तो नीचे भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए ऊपर वाला एक जैसा नजर आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं, रूट के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए नीचे a + b a - b बराबर a² - b², तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसे सेक² थीटा माइनस tan² थीटा, या tan² थीटा माइनस या tan² थीटा
माइनस सेक स्क्वायर, कुछ भी बोले बात बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कुछ चीजें आपको याद आ रहे हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन सेक और टेन में जब बात करते हैं तो बीच में माइनस होता है, माइनस फॉलो कर रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होता है, तो इसका नीचे 1 रखेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कौन वाला, ए नंबर इज द राइट आंसर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यंजक दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमको बताइए। जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है ना रहा ना, तो कुछ थीटा का मान हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अपने मन से, ठीक है। जब भी इस तरीके से व्यंजक को आपको देखने को मिले तो कब किस क्या पुट करना है उसको थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए अगर किसी व्यंजक में अगर साइन थीटा और नहीं तो कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की बातें करेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी जब बातें करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों सिर्फ दो, तो वहां पर हम थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री और नहीं तो 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। और कॉस थीटा और साइन थीटा के अलावा अगर कोई चीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है वहां पर, तो वहां पर हम लोग प्रूव करेंगे थीटा का मान 45 डिग्री का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया है और टेन थीटा दिया गया है, तो वहां पर क्या करेंगे, साइन कॉस को नहीं लेंगे, वहां पर डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू को वहां पर 45 डिग्री लगा करके प्रूव करेंगे, ठीक है। और केवल अगर साइन और कॉस में दिया जाए तो वहां पर आप 0 और नहीं तो 90 डिग्री कुछ भी वहां पर रख सकते हैं, मान दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, देखिए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बीच में प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पर साइन और कॉस का कोई झमेला नहीं है, तो यहाँ पर टेन में पूछा गया कॉट में, तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग कि टेन का मान जो थीटा का मान है वो 45 डिग्री रखेंगे। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यानी कि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 1/1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 1/1 प्लस 1 यहाँ पर कितना देगा 2 और बटे में 1/2, नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा यहाँ से तो 1 प्लस ये कटेगा तो यहाँ पर 1, यानी कि 2/2 कट के हो गया 1। तो यहाँ पर स्थिति में बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। लग रहा था बहुत बम्फर टाइप में, लेकिन यार इस तरीके सवाल को आप थीटा का मान प्रूव रखेंगे कुछ भी मतलब अगर टेन और कॉट या टेन साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिया हुआ रहे यार, हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री प्रूव करेंगे, और साइन और कॉस में रहेगा तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे मान को रखेंगे जैसे हमको कुछ मान मिल जाए, ऐसा मान को नहीं रखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए x/0 हो जाएगा, मान के नीचे 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार के मानों को हम लोग वहां पर नहीं रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगर साइन कॉस में रहेगा तो 0 या तो 90, और नहीं तो टेन कॉट से कुछ भी रहे तो 45 डिग्री मान को लगा करके फटाक से निकाल देते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा व्यंजक 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या पूछा गया है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए साइन कॉस दोनों है, सेक कोसेक, तो साइन कॉस के अलावा अगर कोई चीज आ जाएगा तो उस स्थिति में थीटा का मान 45 डिग्री हम लोग रख देंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था। तो क्या करेंगे सेक 45, तो सेक उम्मीद कर रहा हूँ सेक 45 डिग्री का मान आपको पता होगा। सेक 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √2, माइनस है तो माइनस रखेंगे। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट घेर देते हैं, बीच में इंटू है तो इंटू, फिर कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 होता है, और माइनस साइन थीटा का वैल्यू यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए अब आगे क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन 45 का वैल्यू 1 और कॉट 45 का वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मतलब ये दो एक जैसा है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में 2 कर देते हैं। या तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, या a - b का होल स्क्वायर में तोड़ के भी बना सकते हैं, उतना करने का क्या जरूरत, इसको अलग अलग स्क्वायर करके कर देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर कर दूं मैं अगर, तो कितना मिलेगा 1/2
और इंटू में 2 है, 2 कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर नीचे नीचे क्या करेंगे, इसका अंदर वाले पार्ट को यहाँ पर 1 मिलेगा, आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंदर वाले पार्ट को एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो मिलेगा √2। यहाँ पर इससे इसको गुणा करेंगे 2 बार में, √2 इंटू √2 बराबर 2 और माइनस √2 खत्म तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे √2 का स्क्वायर जो करते हैं, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या करता है, रूट को हटा देता, तो बाई 2 इंटू 2, बाई 2 इंटू 2, 2 कट हम 1 निकल गया, 1 ही आंसर आया। और तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या पूछा गया कि cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा का मान या तो 0 डिग्री या 90 कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पर थीटा का मान 0 रखते हैं, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ये आपको पता होगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बीच में प्लस होता है, प्लस रखेंगे। कॉस थीटा यहाँ पर भी कॉस 0 डिग्री का मान होता है 0, 1 होता है, प्लस साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 0 घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 है, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 = 2, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, आपका ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार, देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किस प्रकार से दिया गया है कि 2 साइन के पावर में 6 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा, मतलब 6 - 3 साइन के पावर में 4 थीटा प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पिछला बार में हमने कॉस थीटा का मान 0 डिग्री रखा था, अब आपकी बार 90 भी रख सकते हैं या 0 कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग थीटा का मान, अब थीटा का मान हम लोग यहाँ पर 90 रख देते हैं। 0 भी रखेंगे तो ही वैल्यू, 90 रखेंगे तो ही वैल्यू। तो देखिए 2 आगे है तो 2 को आगे रख लेते हैं। ठीक है, साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन थीटा यानी कि 1 रखेंगे, 1 के पावर में 6 तो क्या होगा 1 ही होता है, 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 ही होगा, प्लस cos 90 का वैल्यू यहाँ पर 0, और 0 के पावर में कुछ भी 0, बीच में माइनस तो -3 रखेंगे। देखिए -3 है, -3 फिर ब्रैकेट को लेते हैं, साइन के पावर में 4 थीटा, और साइन यहाँ पर 90 प्रूव किया है, तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 और 1 के पावर में 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा cos 90 का वैल्यू 0, 0 के पावर में कुछ भी नहीं 0 ही होता है, प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 -3, यहाँ पर 1 होगा, 1 से 3 को गुणा करें यही होगा, अब प्लस 1, इसको आपस में जोड़ देते हैं, 2 बार 1 3, 3 - 3 कट के हो जाएगा 0, यानी कि 20 द करेक्ट आंसर, 0 इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।